मुमताज में जो आपने वीडियो देखा वो सबूत है उस चीज का जो देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और अब कैसे किस तरीके से बहन बेटियों को मिडिल फिंगर दिखाकर अश्लील इशारे कर कर अपमानित किया जा रहा है, वो भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजादी के 78 साल बाद भी हमारे देश में ये हालात हैं कि महिलाओं को लगातार टारगेट किया जाता है, चाहे वो किसी डिबेट का हिस्सा हो, किसी प्रदर्शन का हिस्सा हो, यहाँ तक कि आप फेसबुक ट्विटर पर भी देखेंगे तो महिलाओं को बीच में घसीटकर गालियां दी जाती हैं। जब हम अंतरजातीय विवाह की बात करें तो तमाम मनुवादी लोग बौखलाने लगते हैं। अंतरजातीय का मतलब होता है आप अपनी जात के अलावा किसी अन्य श्रेणी में, अन्य जात में आप शादी कर सकते हैं, लेकिन सही बात बोलने पर तो इस देश में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सोचिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता एक प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं को अश्लील इशारे कर रहे हैं, और सोचिए इस हद तक गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं की खुद की घर की महिलाएं अगर इस वीडियो को देख लें तो वो खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। सोचिए किस तरीके से जेएनयू की वाइस चांसलर के सर पर जातिवाद का जो असर है इस तरीके से हावी है कि वो भूल गई हैं शायद वो एक विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं। वो कह रही हैं कि दलित पिछड़े लोग जो होते हैं वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौका तलाशते हैं। ये देश के हालात है कि इस देश में जातिवाद के नाम पर एक जातंकवाद भी पनपने का काम कर रहा है। सोचिए गुवाहाटी में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता अन्य कार्यकर्ताओं के कंधे पर बैठकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ अश्लील और गंदे गंदे इशारे कर रहा है। मोदी जी, आपके बेटी पढ़ाओ का स्लोगन आपके कार्यकर्ताओं ही भट्टा भिटाने में लगे हैं। सोचिए किस हद तक, साइड विंडो में देखते जाइए, रेड सर्कल के अंदर जो शख्स आपको नजर आ रहा है किस हद तक गंदे इशारे कर रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी। वही बात अगर करें मानव अधिकार आयोग की, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सोचिए हमें तो लगा था इस तरीके की कुछ चीजें होती ही नहीं हमारे देश में, लेकिन ये आयोग ने एक ट्वीट कर अपना जिंदा होने का सबूत तो दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जिस तरीके की घटना हुई थी, नवीन कुमार नंदन जो कि बहुजन पत्रकार हैं, उनके साथ एक सवर्ण समाज की महिला बदसलूकी करती है, लेकिन क्या कर रहा है हमारे देश का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? कह रहा है कि भाई उस महिला के साथ गलत हुआ, क्योंकि इस आयोग को चलाने वाले किस जात के लोग हैं? उसी जात के लोग हैं जिस जात की रुचि तिवारी थी। ये मानव अधिकार आयोग है या ब्राह्मण आयोग? मध्य प्रदेश के दलित के मुंह पर पेशाब की गई वो नहीं दिखाई देता है। इटावा के यादवों के ऊपर मूत्र विसर्जन किया ये नहीं दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में यादव की चोटी उखाड़ ली गई नजर नहीं आया। मेरठ में सोनू कश्यप की हत्या कर दी नजर नहीं आया। मुजफ्फरपुर में एक महिला की हत्या करने के बाद बेटी को किडनैप कर लिया गया ये नजर नहीं आया। हर रोज बहुजन समाज के लोगों पर अमानवीय घटनाएं होती हैं, अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, ये मानव अधिकार को नहीं दिखाई देता। इस देश में सिर्फ एक जात के लोगों का मानव अधिकार बचाने का संकल्प इस देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जिम्मेदारी बन गया है। सोचिए लोग पार्टियों में इतना बट गए हैं कि इस देश को बर्बाद करने पे पहले भी ब्राह्मणवाद जिम्मेदार था और आज भी ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है। हम नहीं कह रहे, ये आलोक यादव नाम के यूजर ने लिखा है। और सोचिए किस तरीके से जेएनयू की ये वाइस चांसलर कह रही हैं कि भैया विक्टिम प्ले करते हैं आप लोग जो हैं दलित पिछड़े आदिवासी, कब तक विक्टिम कार्ड खेलकर अपने आप को अवसरों का फायदा उठाओगे? ऐसी मनुवादी जातिवादी महिला को जेएनयू वीसी पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और दलित पिछड़े आदिवासी होने का नाटक करते हैं इस तरीके की महिला की टिप्पणी है। अगर इनको कुछ कह दें तो ये भी महिला होने का नाटक करने लगेंगी, जाति का नाटक करने लगेंगी। ये किस तरीके से ये पंडिताइन जो हैं वो वाइस चांसलर बनी है संविधान के बदौलत और तमाम लोगों के अधिकारों को कुचलने का कैसे काम कर रही हैं। तो इनका पोस्टर जलाया जा रहा है जेएनयू के अंदर। विश्वविद्यालय कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित के खिलाफ सड़कों पर छात्र उतरे हैं। जाति आधारित बयान की वजह से शांति श्री का पुतला फूका गया और विरोध किया गया।
कुलपति के इस्तीफे की मांग की गई। ऐसे जातिवादी मानसिकता के कुलपति छात्रों के लिए समानता का व्यवहार कैसे करेंगे? जिन लोगों को यूजीसी की गाइडलाइन से डर लग रहा था, ये वही लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के छात्रों को, लठैतों को, गुंडों को भेजकर यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बिगड़वाने का काम कर रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से धुलीपुड़ी पंडित का पुतला फूंक रहे हैं छात्र जो हैं, और इससे अंदाजा लगाइए कि देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं। और मध्य प्रदेश में हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा द्वारा पत्थरबाजी की गई। एक महिला कांग्रेस ने बहादुर और निडरता के साथ जिला अध्यक्ष सोनीला भाटी डटी रही। भाजपाइयों ने साबित कर दिया कि एप्स्टीन फाइल गौतम अडानी जी के प्रेशर पॉइंट है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। महिलाओं को गंदे इशारे करो, महिलाओं को अभद्र भाषा में गाली दो, और सोचिए किस हद तक देश में महिलाएं जो हैं अपमानित हो रही हैं। और तालिबानियों ने पत्नी को पीटने को लेकर कानूनी मान्यता दे दी है। जब तक कोई हड्डी ना टूटे, अगर कोई पत्नी पति की इजाजत के अपने मायके जाती है तो उसे 3 महीने की जेल होगी। मैं भारत के मुफ्ती और मुल्लाओं से निवेदन करता हूं कि वे इसकी शर्त की निंदा करें। तो सोचिए जावेद अख्तर ने इस बयान की निंदा की है, लेकिन किस हद तक अपने ही देश में मनुवादी तालिबानी जो है अभी तक कब्जा किया हुआ है। महिला बोल नहीं सकती, महिला पढ़ नहीं सकती, महिला अगर कार्यकर्ता भी है किसी पार्टी की तो उसको गंदे गंदे इशारे किए जाते हैं। हम इस तालिबानी पर कब बात करेंगे? इन तमाम चीज़ों पर हम कब बोलने का काम करेंगे? और अपनी भारत की ताकत है, आप किसी भी धर्म, किसी भी पद पर रहें, कानून का सामना करना ही पड़ेगा। और लोग लगातार जो हैं वो किस तरीके से यौन शोषण के आरोप में फंसते जा रहे हैं। अभिमुक्तेश्वर बाबा हैं, इनको यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हम पुष्टि नहीं करते हैं खबर की, लेकिन इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रश्न केवल हिंदू धर्म में ही धर्म गुरु पकड़े जाते हैं। उत्तर इसका कारण पॉजिटिविटी है। वहाँ घटना सामने आती है जहाँ लोकतंत्र वहाँ स्थापित है, इसलिए घटनाएं आ जाती हैं। बाकी के पीड़ित परिवार उन्हें धर्मस्थल पर यह कहकर दबा दिया जाता है कि इससे हमारे धर्म की निंदा होगी, मजाक बनेगा, इसका नुकसान आपको भी होगा। इसलिए 90% से ज्यादा घटनाएं अन्य धर्मों के उनके धार्मिक संस्थानों में दफन हो जाती हैं। सोचिए किस तरीके से प्रयागराज की एडीजी रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट की ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती, उनके शिष्य स्वामी मुकुदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज और जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाना पुलिस कार्रवाई करेगी। ये अर्जी आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 173(4) के तहत की है। मामले में 2 नाबालिगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। अभिमुक्तेश्वर ने आरोपों से मना किया है। सोचिए किस तरीके से अब शंकराचार्य वर्सेस हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता को कितना कुछ भुगतना पड़ता होगा। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।